अब मुद्दा ये है कि MLM भी ज्वाइन कर ली। MLM ज्वाइन करने के बाद अब ये समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे करते हैं, काम की शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों MLM इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको आपका अपलाइन बताता है। आप उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे। अगर आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने लिस्ट की सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरा देखिएगा, इस वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि लिस्ट किसे कहते हैं। लिस्ट उसे कहते हैं जो हमें जो ज़रूरत होती है और उन ज़रूरतों को बाहरी परिवेश से, बाहरी वातावरण से हमें जो पूरी करनी होती है, तो पूरी करने से पहले जो हम सूची तैयार करते हैं, जिनके नाम हम दर्शाते हैं लिस्ट में, जो लिखते हैं क्रम अनुसार जो भी हम ज़रूरत के सामानों की जो सूची तैयार करते हैं उसे लिस्ट कहते हैं। ठीक उसी तरह MLM इंडस्ट्री में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन पर्सन के ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, उनके हम नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि नाम तो हम किसी के भी लिख सकते हैं। ऐसे हम तो लाखों करोड़ों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही गलती होती है कि लिस्ट बनाने में आप सावधानी नहीं रखते हैं। सावधानी क्या कि आपको MLM ज्वाइन करने के बाद अपने मुताबिक काम नहीं करना है। सबसे पहले आप इस मार्केट को समझे, ये मार्केट वैल्यू क्या है। फर्स्ट नंबर पर मार्केट आता है जो लोग आप पे 100% भरोसा करते हैं, वो हॉट मार्केट के अंतर्गत आते हैं। इस मार्केट को आप ध्यानपूर्वक सुने और समझे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो व्यक्ति आप पे 100% भरोसा करता है वो आपका हॉट मार्केट है, और जो 50% भरोसा करता है वो आपका वार्म मार्केट है। हॉट मार्केट और वार्म मार्केट समझ में आया? तो आगे चलते हैं। जो 25% भरोसा करता है, 25% के लगभग जो भरोसा करता है वो आपके कोल्ड मार्केट में आता है। अब चौथा जो मार्केट है, जो 25% से माइनस जो आप पे ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, वो लोग आते हैं। ये तो हुए 4 प्रकार के मार्केट। अब ये हमें जानना है कि इन मार्केट का क्या मतलब है। तो इनका मतलब है कि सबसे पहले अपनी लिस्ट में आप अपने हॉट मार्केट को दर्शाएं, अपने हॉट मार्केट की लिस्ट बनाएं। हॉट मार्केट का मतलब है जो लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलती है और जल्दी से जल्दी बड़ी अचीवमेंट मिलती है। ये हॉट मार्केट का एक वैल्यू है, एक इसकी अहमियत है कि ये समय कम लेता है आपकी अचीवमेंट में और अपनी अचीवमेंट में। ये हॉट मार्केट को आप फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड नंबर पर 50% आप पे ट्रस्ट करने वाले लोग होते हैं, और थर्ड नंबर पर इसी प्रकार से बारी बारी कर से आप चारों मार्केट को जब आप कैप्चर करते हैं, नोट डाउन करते हैं अपनी लिस्ट में, तो आपकी बन जाती है मार्केट वैल्यू पर लिस्ट। अब लिस्ट तो बना ली। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अप्रोचिंग करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अप्रोचिंग इतना छोटा और शॉर्टकट फंडा नहीं है जो आपको कुछ ही समय में और कुछ ही शब्दों में समझा दूं। इसलिए मैं इसके लिए अगली वीडियो लॉन्च करूंगा, तो आप उसे देखिए। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम और आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट ख़त्म हो जाती है। मान लो कि जो आपने चारों मार्केट को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की और लिस्ट बनाया है, लेकिन आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। ये भी प्रॉब्लम आती है। इस लिस्ट को अपग्रेड कैसे करना है। सपोज दैट आप एक सीन समझिए कि ये है आप, और आपका कोई जानकार है जिसे आपने अपने लिस्ट में नोट डाउन किया है, जिसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन आपने नोट डाउन किया है, और अपनी लिस्ट को बनाने में उनका नाम ऐड किया है। तो ये आपका जानकार हुआ। अब आपने इसे ध्यान से देखना है कि जैसे
ये आपका जानकार है, उसी प्रकार इसका भी तो कोई जानकार है, उसे तो आपने नोट डाउन नहीं किया। तो आप जब लिस्ट ख़त्म हो जाती है तब आप लिस्ट को इस तरह से अपग्रेड करते हैं कि आप अपने जानकार के जानकार को नोट डाउन करते हैं, लिस्ट में शामिल करते हैं। ये एक तरीका है। जैसे कि आप हैं, आपका जानकार आपका दोस्त है, लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिसे आप नहीं जानते मगर आपका दोस्त उसे जानता है, तो आप अपने लिस्ट में अपग्रेड करने के दौरान उसे शामिल करते हैं। और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप अपने लिस्ट को लॉन्ग टर्म अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन पर ज़्यादा लिस्ट लंबी को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, और लिस्ट को कैसे अपग्रेड करना है, लिस्ट को कैसे तैयार करना है, चारों मार्केट क्या होते हैं, चारों मार्केट की वैल्यू क्या होती हैं। तो अगला वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ टू अप्रोचिंग क्या है, इसे कैसे करते हैं और कैसे इसे सुना जाता है। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।